नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। तो चलिए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2005 से एनआरएचएम की शुरुआत की गई। देखिए, एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या होगा? हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंग्लिश क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इससे साफ पता चलता है रूरल का मतलब क्या होगा? रूरल का मतलब ग्रामीण, यानी कि गांव में। गांव को इस मिशन के तहत क्या किया गया? गांव को टारगेट किया गया है। गांव में जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के ख्याल से क्या किया गया है? एनआरएचएम का शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 5 अप्रैल 2005, ये याद रखना है, मेन पॉइंट यही है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इस योजना के तहत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न लाभकारी स्वास्थ्य योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना इस मिशन का मेन टारगेट है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आशा की नियुक्ति की गई। देखिए, एनआरएचएम यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का मेन उद्देश्य ही है कि देखिए, शहर का लोग तो बहुत ही जागरूक होते हैं। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उसका लाभ वो ले पाते हैं, लेकिन गांव का लोग जो है जागरूक नहीं रहते हैं। इसलिए इस मिशन का मेन उद्देश्य यही रह रहा है कि गांव का एक भी लोग छूटे नहीं। जो भी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है उसको जागरूक करना और एक एक गांव के एक एक व्यक्ति तक जो है वो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। एक भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा से वंचित ना रहे। तो इसके लिए क्या की गई? इस योजना के तहत आशा की नियुक्ति की गई। चलिए आगे देखिए, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए आशा की नियुक्ति करना। अब तो इसमें ये बोला गया है, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है गांव के एक एक लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंचेगा किसके द्वारा? इसलिए आशा दीदी का क्या करना है? नियुक्ति करना है। और आशा दीदी के द्वारा ही गांव के लोग जागरूक होंगे और वो स्वास्थ्य यानी कि जो भी मतलब कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ ले पाएंगे गांव के लोग। तो क्या करना है? आशा का नियुक्ति करना है, ये याद रखना है। आशा का नियुक्ति किसके द्वारा की गई, मतलब कि किसके तहत की गई? तो एनआरएचएम के तहत ही की गई। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु सब सेंटर्स तथा पीएचसी को सुदृढ़ करना। क्या बोला जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा मतलब अच्छा स्वास्थ्य सेवा मतलब कि उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया गया? सब सेंटर और पीएचसी को मजबूत बनाया गया। देखिए, यहाँ पर एस इसलिए लगा हुआ है ना, एक पीएचसी का बात नहीं किया जा रहा है, अनेकों पीएचसी का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ एस लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे इसका फुल फॉर्म होगा आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करना तथा वहां 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सीएचसी को भी क्या करना? फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में मतलब माना गया और वहां पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। देखिए, अगर हम लोग गाँव में क्या है कि जैसे सब सेंटर है, पीएचसी है, तो वहाँ पर से अगर कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी रहता है तो सबसे पहले रेफर करके सीएचसी पर ही भेजा जाता है। इसलिए सीएचसी को भी मजबूत किया गया, मजबूत बनाया गया और 24 घंटा वहाँ स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध करवाया गया।
देखिए आगे इसका मेन कंपोनेंट और क्या क्या था। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना का भी शुरुआत जो है वो NRHM के तहत ही किया गया था। जननी सुरक्षा योजना का भी मेन उद्देश्य क्या था कि लोगों को जागरूक करके संस्था में डिलीवरी करवाना, जिससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाया जा सके। मेडिकल केयर को अधिक उन्नत एवं विकसित करना, जो कि मेडिकल केयर, मेडिकल में जो जो सुविधाएं दी जा रही थी उसको और भी ज़्यादा उन्नत बनाना और डेवलप उसमें लाना, जो चीज़ का कमी था उसको और यानी कि इम्प्रूव करना। और मिशन का लक्ष्य, इसका मतलब कि इसका लक्ष्य क्या क्या था, जो NRHM था इसका क्या क्या लक्ष्य था, तो क्या था, शिशु मृत्यु दर यानी IMR को घटाकर 30 प्रति हजार तक लाना। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे की मृत्यु यानी IMR, जो पहले 1000 बच्चा का डेथ हो रहा था तो उसको इतना सुविधा उपलब्ध करवाना है कि अभी बच्चे की मृत्यु मात्र 30 ही होगा, 30 से ज़्यादा बच्चा ना डेथ करे। मतलब कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में इतना कमी लाना कि 1000 बच्चे में 30 तक लाना है कि मृत्यु दर उसका 30 हो जाए, ठीक है। और MMR को कम करना, 100 प्रति लाख तक लाना, यानी कि जो कि माँ की मृत्यु दर थी ना, जो कि माँ डेथ कर रही थी उसमें क्या है 1 लाख जो पहले माँ की मृत्यु हो रही थी उसको कम करके 100 तक लाना, ये टारगेट था 100 तक। चलिए आगे देखिए, सन 2010 तक मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या में 50% तथा सन 2012 तक 60% तक कमी लाना। कहने का मतलब 2010 तक ये टारगेट रखा गया कि मलेरिया की वजह से जो मृत्यु हो रहा है वो 50% तक और 12 तक जो है 60% तक कमी लाया जाएगा। डॉट्स द्वारा टीबी के उपचार को और अधिक प्रभावी बनाने, यानी कि डॉट्स थेरेपी के तहत जो इलाज चल रहा था टीबी का उसको और अधिक प्रभावी बनाना। डॉट्स की शुरुआत जो हुई थी वो 1993 में हुई थी। डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स होता है। देखिए डॉट्स जो होती है, डायरेक्टली का मतलब पेशेंट जो है डायरेक्ट जो है स्वास्थ्य संस्थान में आते हैं, जैसे कि सब सेंटर PSC हो गया, वो डायरेक्ट वहाँ आते हैं। ऑब्जर्व्ड यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निगरानी में जो है वो दवाई को लेते हैं। शॉर्ट कोर्स मतलब कि ये कम समय के लिए जो है इसका कोर्स रहता है, जैसे कि 6 मंथ 9 मंथ इतना तक ही डॉट्स का जो रहता है कोर्स बस कम समय तक के लिए रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जब पेशेंट आते हैं इसका जो दवाई लिया जाता है वो सप्ताह में 2 बार लिया जाता है। तो सप्ताह में क्या होता है कि पेशेंट जो है एक बार आते हैं और 2 खुराक जो है वो ले करके चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब 2 खुराक लेकर के जाते हैं सप्ताह में, तो मतलब एक बार आते हैं और 2 खुराक लेकर जाते हैं तो वो खाते हैं। पहले क्या होता था कि अगर मतलब कि उसको 6 मंथ का दवाई एक ही बार दे दिया जाता था तो पेशेंट कभी खाए, मन हुआ तो खाए, नहीं तो भूल गए, तो उससे क्या है कि प्रभावी नहीं रहता था दवाई। तो वो जो है टीबी का जो प्रॉब्लम था उसमें कमी जो है नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग दवाई खाना भूल जा रहे थे या फिर लापरवाही कर रहे थे। इसीलिए इनकी डॉट्स थेरेपी के तहत क्या है, सप्ताह में पेशेंट आते हैं और 2 खुराक लेकर के घर चले जाते हैं। तो इससे काफ़ी प्रभावी देखने के लिए मिला। देखिए NRHM के बारे में आप शॉर्ट में चीज़ों को समझिए। शॉर्ट में क्या है NRHM, ये क्या है, सीधी सी बात है, रूरल यानी कि गांव के लिए स्टार्टिंग किया गया, ठीक है। ये जो स्टार्ट किया गया था आपका 5 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया, लेकिन जो है ये 7 साल के लिए जो है 7 साल के लिए ही स्टार्ट किया गया, यानी कि 2012 तक इसका लक्ष्य रखा गया, 2012 तक के लिए इसको स्टार्ट किया, लेकिन बाद में बढ़ा करके इसको क्या किया गया 2020 तक कर दिया गया। जब देखा गया कि जो है लक्ष्य जो है अच्छा रहा, सक्सेस हुआ, तो इसको बढ़ा करके 2020 तक कर दिया गया, ठीक है। तो इसका और टारगेट क्या क्या रहा था कि NRHM के तहत क्या क्या, पहला काम क्या था कि आशा का नियुक्ति किया गया। आशा का नियुक्ति इसलिए किया गया क्योंकि गांव में जो है एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे। तो वो कौन पहुँचाएगी, आशा दीदी। आशा दीदी का नियुक्ति किया गया,
फिर क्या किया गया, पीएससी और सीएससी सब सेंटर और पीएससी को मजबूत किया गया और सीएससी को भी मजबूत बनाया गया और 24 घंटा सुविधा उपलब्ध करवाया गया। ठीक है। मेडिकल केयर, जो कि मेडिकल सुविधाएं थी, मेडिकल सुविधा को भी मजबूत किया गया। ठीक है, इतना चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, मेन उद्देश्य क्या था कि जो कि बच्चे की मृत्यु हो रही थी, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो हो रही थी, वो 1000 बच्चे जो जहाँ डेट कर रहा था, वो ये टारगेट लाया गया कि 30 मृत्यु ही हो, बच्चे की मृत्यु दर 30 ही हो, मतलब कि 30 ही हो। और 1000 में बच्चे की मृत्यु का लक्ष्य क्या रखा गया, 30। और जो कि माँ की मृत्यु दर हो रही थी वो 1 लाख में 100 तक रखा गया। 1 लाख में 100 ही मृत्यु हो। उसके बाद फिर क्या लक्ष्य रखा गया, जो कि मलेरिया के वजह से मृत्यु हो रही थी, तो ये टारगेट किया गया कि 2010 तक जो है इसकी मृत्यु को 50% तक कवर किया जाएगा। किसका, मलेरिया का। ठीक है। और जो है 2012 तक 60% जो है 60% तक इसमें कवर किया जाए। और डॉट्स के तहत जो है, डॉट्स के तहत टीबी के इलाज को और कामयाबी बनाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और ये जो है एएनएम का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट और जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीबीटी एग्ज़ाम, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।